अरे बहू, क्या कर रही है बहू? सुबह से 1 घंटे से किचन में लगी हुई है। खाना तुम्हारा बना या नहीं? माँ जी 1 घंटा से कहाँ, अभी आधा घंटा ही तो हुआ है। थोड़ा टाइम लगेगा माँ जी। क्या टाइम लगेगा बहू? एक मैं थी जो अपने समय में 10 मिनट में सब्जी तैयार कर लेती थी और तुम्हारा आधा घंटा हो गया। आधा घंटा में तुमसे सब्जी नहीं तैयार हुआ। तुम ना बहू बहुत ही आलसी है। अगर तुम्हारे जैसा मैं होती ना तो मेरी सास ना 1 मिनट भी मुझे झेलती नहीं। तुम्हारा क्या है? खाना बनाना है, सोना है, खाना है, यही तो जिंदगी है। एक हमारा समय था कि सारे काम में दिन भर काम में ही लगी रहती थी। ये नहीं कि तुम्हारे जैसा एक किचन में आ गई 10 मिनट की सब्जी को आधा घंटा 1 घंटे से पका रहे हैं। माँ जी आप बैठिए ना, मैं सबको खाना परोस रही हूँ। हे भगवान, अरे बहू कितनी देर लगती है तुम्हें नाश्ता बनाने में? आज तक तुम घर में बहू बनकर आई है ना, तब से एक सुबह ऐसी नहीं हुई है कि तुम हमारे लिए नाश्ता टाइम पर बना कर दी होगी। अरे भाग्यवान, इतना क्यों चीख रही है? सुबह का नाश्ता का टाइम कितना बजे होता है? 9 बजे होता है। अभी तो 8:30 ही बज रहा है। रोज समय से ही तो बहू नाश्ता बनाती है। पता नहीं तुम्हें बहू से इतना चिढ़ क्यों होती है? ज्यादा आप तरफदारी मत कीजिए बहू का। जब बहू नहीं थी ना तो मैं सुबह 8 बजे ही नाश्ता बनाकर सबको घर में खिला देती थी। लेकिन जब से बहू यहाँ आई है तब से नाश्ता का 1 घंटा टाइम आगे कर दिया है। अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन भाग्यवान, बहू के आने से पहले तो तुम नाश्ता 10 बजे तक बनाकर देती थी। ये 10 का 8 कब कैसे हो गया जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, बहू आ गई तो आप सब भूल ही गए हैं। ये माँ जी ना 8:30 बजे ही परेशान कर दिए। नाश्ता दो, नाश्ता दो। खाना में वैरायटी भी चाहिए और कम टाइम में मैं कैसे जल्दी जल्दी बनाकर दे दूं? अरे भाग्यवान, अब क्या देख रहे हैं? नाश्ता कीजिए ना। जब घर की बहू इतना देर से नाश्ता बनाकर लाएगी तो क्या भूख रहेगी नाश्ता करने की? एक बार घड़ी में देखा है कि समय कितना हो रहा है? इस टाइम हम लोग को नाश्ता करवाएगी तो दोपहर का खाना कब खाएंगे? माँ जी, क्या माँ जी? ठीक बोल रही हूँ मैं? पता नहीं रसोई में कितना धीरे धीरे हाथ चलाती है। अरे जितनी देर में तू घर में नाश्ता बनाती है उतना देर में तो पूरे गांव का मैं खाना बना करके खिला देती थी। पर माँ जी, आपका बेटा तो बोल रहे थे कि आप कभी गांव में रहे ही नहीं है। और कल पापा जी भी बोल रहे थे कि बहू मैं तुम्हारी सास से शादी करके सीधे डायरेक्ट यहाँ लेकर के आया था। मैं शादी के बाद तुम्हारे ससुर जी के साथ यहाँ आ गई तो क्या हो गया? छुट्टियों में तो गांव जाती थी ना। तू ना ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया कर। और आप, क्या जरूरी था आपको बहू के सामने ये सब बातें बोलने की? और जरा ये बता, रवि कहाँ है? अभी तक नाश्ता करने क्यों नहीं आया? माँ जी 8:30 ही तो बज रहा है। आपके बेटा बोले हैं कि 9 बजे मैं नाश्ता करूंगा। अभी तो 9 बजने में आधा घंटा देरी है ना माँ जी। जितना टाइम को लेकर के तुम मुझे गिना रही है कि आधा घंटा है उनके पास, आधा घंटा बाद वो नाश्ता करेंगे। अगर उतनी मेहनत से तुम नाश्ता पर ध्यान लगाएगी ना बहू तो टाइम से और अच्छा नाश्ता भी बना लेगी। सुबह का नाश्ता बनाने जाती है तो ऐसा लगता है सीधे दोपहर में नाश्ता नसीब होगा। दोपहर का खाना पता नहीं तुम किस समय खिलाएगी। अरे गांव में तो हम लोग सीधे 4 बजे नाश्ता कर लेते थे और दोपहर का खाने का तैयारी तो 9-10 बजे ही कर देते थे हम लोग। और यहाँ बहुए को देखो, सुबह 7-8 बजे तो तुम उठती है, फिर इतना धीरे धीरे कछुए के जैसे चाल चल चल करके खाना बनाती है ना। माँ जी मैं मानी कि आप जो बोल रहे हैं कि 7-8 बजे मैं उठती हूँ। अगर 7-8 बजे भी उठ करके आपको 8:30 बजे तक नाश्ता बनाकर दे रही हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है माँ जी? और वैसे भी नाश्ता बनाने में तो 1 घंटा लगता ही है। बहुत तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तुम्हें नाश्ता बनाते समय मैंने क्या सिखाया था कि मैं 10 मिनट में सब्जी बना लेती थी, 10 मिनट में रोटियां सेक लेती थी और वो भी उतने सारे फैमिली को। और तुम्हें 2-3 फैमिली को रोटियां सेकने में आधा घंटा लग जाती है। तुम्हें सास के साथ जवाब लगाने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें अभी मैंने क्या बोला कि जा अभी से ही दोपहर का खाने का तैयारी कर, तो कहीं हम लोग को दोपहर का खाना टाइम पर नसीब होगा। हाँ 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 माँ जी जा रही हूँ। मेरी सास ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दी है। तारीफ करना तो छोड़ दो, इतना धीरे धीरे खाना बनाती है, इतना धीरे धीरे नाश्ता बनाती है। ये सुन सुन करके तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। कछुए जैसा मैं खाना बनाती हूँ। अरे क्या बोले जा रहे हैं? अरे बहू सुनो जरा इधर। पता नहीं आप क्या लेक्चर सुनाने वाले हैं। हाँ माँ जी बोलिए। आज दोपहर में तुम्हारी बुआ सास आ रही है खाने पर, तो खाने में थोड़ा कुछ अच्छे से बना लेना। और हाँ बहू, खाना टाइम पर बन जाना चाहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना और खाना टेस्टी भी होनी चाहिए। हे भगवान, फिर से जल्दी जल्दी। अगर
बैठे बैठे हम दोनों की कमर अकड़ गई और तुम है जो अभी खाना बना कर ला रही है। अरे भाभी, पर बहू ने तो टाइम पर ही खाना बना कर लाई है। अभी तो लंच का समय हुआ है भाभी। अरे दीदी आपको पता नहीं है, इसे आज मैंने सुबह से ही काम में लगा कर रखी हूँ कि दोपहर का खाना सुबह में ही बोलूंगी इसे बनाने के लिए, तभी ये टाइम पर बनाएगी। तभी जाकर दीदी आज टाइम पर खाना बना है। और रात का खाने का तैयारी अगर अभी से ये करेगी ना, तब कहीं जाकर के रात का खाना टाइम पर मिलेगा। क्या भाभी, खाना बनाने में इतना टाइम लगता है? ये तो बहुत ज्यादा टाइम है बहू। रसोई में ना बहू, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो ना। अब बस बहुत हो गया इनका, जल्दी जल्दी करूँ ना मैं। अब इतनी जल्दी जल्दी काम करूंगी ना। अब क्या सोचने लगी बहू? हाँ माँ जी, मैं यही सोच रही थी ना कि मैं बहुत धीरे धीरे खाना बनाती हूँ। अब से ना माँ जी देखिएगा, अब मैं जाऊंगी किचन में, तुरंत 10-15 मिनट में खाना बना करके डायरेक्ट किचन से निकल जाऊंगी। अब मैं भी आपके जैसा ज्यादा किचन में टाइम नहीं बिताऊंगी। अब बिल्कुल माँ जी, मैं खाना स्पीड से बनाऊंगी। अरे वाह बहू, तुम जो जैसा बोल रही है वैसा अगर कर देगी मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। कम से कम खाना खाने के लिए मुझे इतना देर तक इंतजार तो नहीं ना करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब आपको ना खाना खाने के लिए ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अरे दीदी खाना खाइए, खाइए खाना। हाँ भाभी। माँ जी को ना आज 15 मिनट में ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी ना कि उसका स्वाद तो जिंदगी भर ही न भूलेंगे। रोज रात में 8 बजे खाना खाने के लिए बोलती है ना माँ जी, आज तो मैं उन्हें 7 बजे ही खाना खिलाऊंगी। माँ जी, कहाँ गए माँ जी? आइए जल्दी खाना खा लीजिए। हैं? आज इसने इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया? अरे माँ जी क्या कर रहे हैं? जल्दी आइए ना, खाना ठंडा हो रहा है। अरे हाँ हाँ आ रही हूँ, आ गई। अरे बहू तुमने आज इतनी जल्दी खाना कैसे बना दिया? हर रोज तो तुम 8 बजे बनाती है ना? माँ जी आप ही तो रोज बोलते हैं कि खाना बनाने में इतना देर कर देती है, जल्दी जल्दी खाना बनाया करो, तो मैं आज जल्दी ही बनाने का कोशिश की हूँ। और हाँ माँ जी, आप जो बोलते हैं ना कि मैं बहुत ज्यादा टाइम लगाती हूँ किचन में, तो आपके कहे अनुसार आज मैं 15 मिनट में ही खाना बना दी हूँ माँ जी। अब आपको खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको घंटों बैठना नहीं पड़ेगा माँ जी। अच्छा ठीक है, देर आए दुरुस्त है, यही बात तो तुम्हें समझाना चाहती थी बहू, लेकिन कोई बात नहीं, लेट से भी समझी ना, अच्छी बात है। ये क्या बना दिया बहू तुमने आज? मसाला तो ठीक से पका ही नहीं है और ये सब्जियां लग रही है कच्ची कच्ची। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है माँ जी कि सब्जियां कच्ची रह गई होगी, मसाला अच्छा से पका नहीं होगा। आप ही तो बोलते हैं ना माँ जी कि जब आप सब्जी बनाते थे तो सब्जी का मसाला 5 मिनट में ही पक जाता था और सब्जियां डालते के साथ ही 5 मिनट में सब्जियां पक जाती थी और 10 मिनट के अंदर सब्जी बन करके तैयार भी हो जाती थी। लेकिन अफसोस माँ जी, मैं तो आपके जैसा अभी उतना फास्ट काम नहीं कर पाई हूँ। 10 मिनट तो नहीं माँ जी, 15 मिनट जरूर मैं सब्जी में लगाई हूँ। भगवान, ये बहू ना मुझे क्या दिमाग खराब करके रखी हुई है। अगर मैं अभी इसे कुछ बोलूंगी ना तो ये उल्टा मुझे ही बोलने लगेगी कि माँ जी आप तो 10 मिनट में सब्जी तैयार करके रख देती थी, हर रोज मुझे जल्दी जल्दी हाथ चलाने के लिए बोलती हो। कोई बात नहीं, वैसे भी इसका 1-2 दिन का ही बुखार है, इसका 1-2 दिन का बुखार वैसे ही उतर जाएगा। लेकिन इस सब्जी में कैसे खाऊं? कैसे भी करके थोड़ा बहुत तो ये सब्जी मुझे खानी ही पड़ेगी। क्या सोच रहे हैं माँ जी? खाइए ना जल्दी, सब्जी की महक अच्छी लग रही है ना? हाँ बहू, सब्जी तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी है। इतनी अच्छी बनी है ना बहू कि मुझसे तो ये सब्जी खाया ही नहीं जा रहा है, लग रहा है कि कल परसों मैं बचा कर खाऊं। वाह माँ जी, इतनी अच्छी बनी है। कोई बात नहीं माँ जी, अभी और किचन में रखी हुई है, मैं फ्रिज में रख दूंगी ना, तो कल परसों भी आप खा लीजिएगा। अरे नहीं नहीं बहू, 2-3 दिन का सब्जी फ्रिज का रखा हुआ खा करके मुझे बीमार पड़ना है क्या? लगता है ना माँ जी, पापा जी भी आ गए हैं और आपका बेटा भी आ गए हैं, तो आप खाइए जल्दी जल्दी, मैं पापा जी का और आपके बेटा का भी खाना निकालती हूँ। और वैसे भी माँ जी, आपके लिए और सब्जी लाऊं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, इतना काफी है। ठीक है माँ जी। ये खाना तो मुझसे खाया नहीं जाएगा, आज तो लग रहा है कि रात में मैं भूखे ही सोऊंगी। ऐसा करती हूँ कि बहू के आने से पहले ये खाना कुत्ते लोग को दे देती हूँ, नहीं तो बहू मेरे पीछे पड़ जाएगी और बोलेगी खाने के लिए। माँ जी अब मेरी चालाकी आप देखिए। सुबह में माँ जी 8 बजे नाश्ता करने के लिए राग अलापते रहती हैं। आज माँ जी को उससे भी पहले नाश्ता करवा दूंगी। माँ जी आज रहा ये आपका नाश्ता, ये नाश्ता तो आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं। पापा जी और रवि जी
दोनों तो शायद 9 बजे ही नाश्ता करेंगे। आज माँ जी को मैं 8 बजे ही नाश्ता करवा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, 8 बजे से पहले नाश्ता करवाऊंगी। माँ जी, क्या कर रहे हैं माँ जी? हे भगवान, आज ये सुबह सुबह मुझे क्यों बुला रही है? क्या हो गया इसे? कहीं कल रात के जैसा आज सुबह में नाश्ता तो नहीं ना बना दिया? माँ जी जल्दी आइए ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। माँ जी पता नहीं आप इतना देर क्यों लगाती हैं? जल्दी आइए ना माँ जी। अरे हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। 2 मिनट भी नहीं चुप बैठ सकती है। अरे माँ जी इतना देर कहाँ लगा दिए? बैठिए ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। माँ जी, मुझे तो आज पता है कि आप मेरे से बहुत ही खुश होंगी, क्योंकि आज नाश्ता मैं 2 घंटा पहले ही बना दी हूँ। आप बोलते थे ना माँ जी कि मैं पहले 8 बजे ही नाश्ता कर लेती थी तुम्हारे आने से पहले। जब से मैं आई थी तब से आपको नाश्ता लेट मिल रहा था। लेकिन माँ जी आगे से अब ऐसा नहीं होगा। अब डेली आपको सुबह 8 बजे के अंदर में ही नाश्ता बना करके दे दूंगी। और जैसे माँ जी आप बोलते हैं ना बराबर कि रसोई में थोड़ा जल्दी काम किया करो। बस माँ जी, वो तो मैं अपना दिमाग में घुसा ली हूँ कि एकदम जाना है किचन में और 15 मिनट के अंदर में पूरे खाना बनाकर निकल जाना है। हे भगवान, मुझे तो अभी भी इस नाश्ते में कुछ गड़बड़ी लग रही है। ये दिखने में तो इतना अजीब लग रहा है, खाने में कैसा लगेगा? अरे खाइए ना माँ जी, रुके क्यों हैं? अरे बहू, खा रही हूँ। अभी अभी सुबह सुबह उठी हूँ ना, तो थोड़ा सा लगता है मन ऊपर नीचे। खा रही हूँ बहू, खा रही हूँ। छी छी, क्या हुआ माँ जी? नाश्ता है। मैं सुबह सुबह ही उठ करके पूरे 15 मिनट में आपके लिए नाश्ता बनाकर आई हूँ माँ जी। मैंने तो ये नाश्ता वैसे ही बनाया है जैसे आपने मुझे सिखाया था। ये भगवान, ये क्या बहू मुझे पागल बना देगी क्या? रात में भी नहीं खाना खाई, इस समय भी नहीं खाऊंगी तो मुझे तो कमजोरी ही आ जाएगी। इससे तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ कि थोड़ा लेट तक पका बहू, सब कच्ची कच्ची सब्जियां हैं। आखिरकार खाए तो कैसे खाए? ये मसाला भी वैसी कच्चा है, लग रहा है कि न मसाला भुना हुआ है न सब्जियां पकाया हुआ है। अरे बहू, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, एक बार तुम खुद ही नाश्ता खा करके देख लो कि कैसी बनी है। माँ जी, मैं ये नाश्ता चख करके ही तो लाई हूँ आपके लिए। बहुत ही टेस्टी बनी है माँ जी। बहू, जब मैं बोल रही हूँ तो तुम्हें खाने में क्या दिक्कत है? खाना आकर के। हे भगवान, ये मैं नाश्ता कैसे करूंगी, इतना गंदा नाश्ता। अरे खाना बहू। माँ जी, मैं अगर खा लूंगी आपका नाश्ता तो क्या आपका नाश्ता जूठा नहीं हो जाएगा? आप मेरी जूठन खाएंगे माँ जी? मैं तुम्हारी जूठन क्यों खाने लगी? दूसरी प्लेट में निकाल करके खा कर देख और बता कि कैसा बना है। हे भगवान, मुझे तो ये माँ जी खिला कर ही रहेंगी। क्यों बहू, खा कर देखना। हाँ माँ जी, अरे खा कर देखती हूँ। बता जरा बहू, कैसा बना है नाश्ता? वाह माँ जी, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि इतना टेस्टी मैं नाश्ता बना दूंगी, और वो भी 15 मिनट में। मैंने तो कमाल ही कर दिया। अब मुझे समझ में आ रहा माँ जी कि आप बार बार मुझे नाश्ता खाने के लिए क्यों बोल रही थी, क्योंकि मुझे अपने हाथ का नाश्ता खाकर खुद को तारीफ मैं कर सकूं। मुझे तो माँ जी अपना तारीफ करते हुए बहुत ही शर्म आ रही है। क्या? माँ जी, सच में बहुत ही टेस्टी बना है नाश्ता। आप सच बोलते थे माँ जी कि मैं खाना बनाने में ना काफी टाइम लगाती थी, लेकिन अब माँ जी आपके टाइप से खाना बना रही हूँ ना, बहुत ही जल्दी खाना बन जाता है, टाइम भी नहीं लगता है और मुझे घंटों किचन में खड़ा भी नहीं होना पड़ता है माँ जी। अब मैं तो सोच ली हूँ माँ जी कि नाश्ता में ना मैं यही नाश्ता आपको डेली बना कर दिया करूंगी। और वैसे भी ये नाश्ता तो आपको बहुत ही पसंद आता था पहले, तो आपके लिए तो ये तो बहुत ही खुशी की बात हो जाएगी ना माँ जी। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा माँ जी, मैं आपको ये नाश्ता सुबह पूरे 8 बजे ही नाश्ता बना करके डाइनिंग टेबल पर लगा दूंगी। सुबह में जरा सा भी लेट नहीं होगी माँ जी। बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं तो गिर तो नहीं ना गई है? तुझे बुखार वगैरह तो नहीं ना है बहू? नहीं माँ जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ही ठीक है। अगर मेरी तबीयत खराब होती तो आपके लिए मैं इतनी अच्छा नाश्ता कैसे बना पाती? माँ जी, आप कुछ भी बोलते रहते हैं। तो बहू, मुझे तो लगता है ना कि पक्का तू कहीं गिर गई है, या तो कहीं तुम्हारा सर में चोट लग गया होगा रात में सोते हुए। याद कर बहू, तू रात में सोते समय कहीं नीचे गिर गई थी क्या? सर में तुम्हारा चोट लगा है क्या जोर से? देख बहू, डरने की कोई बात नहीं है, जो भी हुआ मेरे से खुलकर बोलो। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाती हूँ, सिर्फ डॉक्टर तुम्हें देख करके दवाई देगा और कुछ तुम्हारे साथ नहीं करेगा।
क्या? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ना मैं कहीं से गिरी हूँ, ना कहीं मुझे चोट लगा है सर में, ना ही मुझे बुखार लगा है, ना ही मेरी तबीयत खराब है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी। अरे माँ जी, मुझे तो पता भी नहीं चला कि 1 घंटा कैसे निकल गया। अभी अभी पापा जी और रवि जी आते ही होंगे। मैं वो दोनों के लिए नाश्ता निकालने जा रही हूँ माँ जी। अरे हाँ, अब मुझे याद आया। अब ये दोनों नाश्ता करेंगे ना, तब पता चलेगा कि ये बहू कैसा नाश्ता बना रही है। माँ जी को तो शक्ल देखने लायक थी। शुक्र है कि वो नाश्ता में जैसे तैसे निकल गई, नहीं तो माँ जी को पता चल जाता ना कि नाश्ता गंदा बना है, तो माँ जी तो मुझे छोड़ती ही नहीं। चलो पापा जी और रवि जी के लिए अलग वाला नाश्ता लेकर के जाती हूँ। और हाँ, माँ जी की तो एक आदत बहुत अच्छी है कि माँ जी किसी की जूठा नहीं खाती है। ये तो मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि माँ जी कोई ना कोई मेरे लायक काम कर देते हैं। माँ जी का नाश्ता और घर वालों का नाश्ता बिल्कुल अलग है। माँ जी को तो पता भी नहीं चलेगा। बेटा, जरा नाश्ता थोड़ा अच्छा से खाना। क्यों माँ, ऐसा क्यों बोल रही है? अरे बेटा, मैं तो ये सोच रही हूँ ना कि ये नाश्ता खा करके कहीं तुम दोनों को हॉस्पिटल न जाना पड़े। क्या? नाश्ता खा करके हॉस्पिटल कौन जाता है माँ? रवि जी, आपको पता है ना माँ जी कितना मजाक करते हैं। बस सबको हंसाने के लिए सबके साथ मजाक करते रहती हैं। आप नाश्ता कीजिए ना, बहुत ही टेस्टी बना है नाश्ता। वाह अंजलि, नाश्ता तो तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है। आगे से ना नाश्ता ऐसा ही बनाना। अरे मैं तो बोलता हूँ कि तुम हर रोज नाश्ता ऐसा ही बनाना। क्या? अरे हाँ बहू, सचमुच नाश्ता तो तुमने कमाल का बनाया है। हर रोज नाश्ता इतना स्वादिष्ट मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा बहू। कल तुम सुबह में नाश्ता ऐसा ही बनाना बहू। अरे कमला, तुम इस तरह से क्यों बैठी हुई है? आप लोग को ये नाश्ता अच्छा लगा? हाँ, बहुत ही टेस्टी लगा। हाँ माँ, नाश्ता तो बिल्कुल टेस्टी बना है माँ। आज तो माँ जी का डिनर उनका ही फेवरेट मैं बनाऊंगी, राजमा चावल। माँ जी जल्दी खाकर बताइए ना, मुझे सब्र नहीं हो रही है। राजमा चावल बिल्कुल आपके जैसा बना है ना? इतने कच्चे राजमा, ये राजमा कौन खाएगा? अरे बहू, ये कैसे राजमा बनाई है तुम? ये तो पके ही नहीं है। तुम राजमा बनाने से पहले इसे पानी में डाले नहीं थे क्या फूलने के लिए? नहीं तो माँ जी, आप ही तो बोलते हैं कि मैं जब राजमा बनाती थी तो बिना भिंगाए कुकर में डाल करके 2 सीटी लगा देती थी, बस राजमा तैयार हो जाता था। आपको याद है माँ जी, एक बार आप मुझे अपना राजमा चावल का रेसिपी बताए थे, बिल्कुल 10 मिनट में बनने वाला। तो बस माँ जी, आज 10 मिनट में ही 2 सीटी में कुकर में लगा करके उतार दी राजमा। अच्छे बने हैं ना माँ जी राजमा? हे भगवान, ये बहू मुझे ऐसे ही 2-3 दिन तक खाना खिलाते रहेगी ना, तो मैं जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी और स्वाद का तो मैं भूल ही जाऊंगी कि क्या खाना का स्वाद होता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ माँ जी, अकेले में ऐसे क्यों बड़बड़ा रहे हैं? बहू, मैं क्या बोल रही थी ना कि मैं जिस जमाने में खाना बनाती थी ना, वो जमाना तो चला गया बहू। तो बहू, तुझे ना मेरे तरह से खाना बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और ना ही बहू तुझे 10 मिनट में खाना बनाने की जरूरत है। मेरे समय में तो बहू मैं लकड़ी पर चूल्हे पर खाना बनाती थी, तो उसका बात ही अलग है। अब तुम तो बहू गैस चूल्हा पर खाना बनाती है, इंडक्शन चूल्हा पर खाना बनाती है, तो तुम्हारा बात ही अलग है। मुझे तो लग रहा है ना बहू कि तुम रसोई में ना इतना भी धीरे धीरे हाथ नहीं चलाती थी। तुम अपनी जिस स्पीड से खाना बनाती है ना बहू, तुम बिल्कुल वैसे ही उसी स्पीड में खाना बनाओ बहू। और वैसे भी बहू, उम्र बढ़ने पर ना इतनी जल्दी भूख भी नहीं लगती है बहू, सुबह 8 बजे। नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? कहीं माँ जी आप तो इसलिए नहीं ना बोल रहे हैं कि मुझे शायद बुरा न लग जाए? अरे नहीं नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। बहू, तुम जैसे पहले खाना बनाती थी ना, बिल्कुल वैसे ही खाना बनाओ। जितना टाइम पर खाना बनाती थी, नाश्ता बनाती थी, डिनर बनाती थी, बिल्कुल वही टाइम पर बनाया करो। और वैसे भी बहू, मेरी तो उम्र अब ज्यादा हो गई है ना बहू, तो उतनी भूख मुझे नहीं लगती है बहू, इसलिए तुम पहले के जैसे ही खाना बना करके मुझे दिया करो। अगर बहू तुम्हें 2 घंटे भी लगे ना खाना बनाने में, तो तुम 2 घंटे से भी खाना बनाओ, लेकिन 10 मिनट का खाना नहीं बहू। 10 मिनट का खाना मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है। और वैसे भी बहू, सबका अपनी अपनी टैलेंट होती है ना। मेरी अलग टैलेंट थी, तुम्हारी अलग टैलेंट है, वो भी थोड़ा देरी से बनाती है, लेकिन तुम्हारे में भी एक अलग टैलेंट है, तो तुम अपने ही टैलेंट से बना बहू, मेरे टैलेंट से नहीं। ठीक है माँ जी, अगर आप बोलते हैं कि मैं अपने ही टाइम से और अपने ही टाइप का खाना बनाया करूँ,
तो ठीक है माँ जी, मैं वैसे ही बनाऊंगी खाना। लेकिन माँ जी, आपको जिस दिन लगे ना कि मैं बहुत देरी से खाना बना रही हूँ ना, एक बार मुझे आप बोल दीजिएगा कि मेरे टाइप का तुम खाना बनाओ वो, मैं देरी नहीं लगाऊंगी माँ जी, एकदम तुरंत जाऊंगी किचन में, 10 मिनट के अंदर मैं पूरा खाना बनाकर तैयार कर दूंगी।